और अब इस बीच खबर है भोपाल से, जहां पर भोपाल में रेप का आरोपी पकड़ा गया है। रायसेन के दरिंदे का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। भागने की फिराक में तारे पेस्ट, पुलिस की पिस्टल छीनकर सलमान ने फायरिंग की। ये तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की पिस्टल छीनकर सलमान ने फायरिंग करने की कोशिश की, फायरिंग भी की है और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सलमान को गोली लगी। कीरत नगर के पास ये फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी। 6 साल की बच्ची से रेप किया था इस आरोपी सलमान ने। 7 दिन से आरोपी सलमान फरार चल रहा था। रायसेन लाते वक्त एनकाउंटर हुआ। अस्पताल में आरोपी सलमान को भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। इस घटना को लेकर फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी रही। कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी और बीते 7 दिनों से लगातार दबिश दी जा रही थी। लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला और इस बीच लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा था आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी न हो पाने को लेकर। लेकिन जब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इस आरोपी को पकड़ा गया है। फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि पैर में गोली लगी, इलाज जारी है। कीरत नगर के पास ये फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है इस मामले में जो अपडेट सामने है उसके मुताबिक ये पता चला है कि पुलिस की पिस्टल छीनकर आरोपी सलमान ने फायरिंग की पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देव चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देव, इस मामले में ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी कि आरोपी सलमान को जब पकड़ा गया तो पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस इसे गांधीनगर भोपाल से रायसेन के लिए लेके आ रही थी, तब जब भोजपुर के पास कीरत नगर है, कीरत नगर में पुलिस की जो गाड़ी है वो पंचर हुई। मैं एक बार आपको वो गाड़ी भी दिखा देता हूँ। गाड़ी पंचर हुई है। पंचर होने के बाद जब पुलिस इसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रही थी, तभी इसने मौका पाकर वहां पर पुलिस के ऊपर फायर भी किया। जब वो गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है जो कि पंचर हुई है, और आप देखेंगे, ये देखिए, ये वो कील लगी है जो गाड़ी में, जिसके कारण वो पंचर हुई थी गाड़ी। इसने 2 फायर पुलिस के ऊपर किए। फिर जवाब में पुलिस ने, देखिए, यहाँ पर 5 फायर किए। ये देखिए, ये एक बुलेट पड़ी हुई है, उसका कैप पड़ा हुआ है। देखिए, एक ये सामराज सिंह करके एक नेम प्लेट है पुलिसकर्मी की, वो पड़ी हुई है। फिर ये ब्लड पड़ा हुआ है, आप देखेंगे। तो ये यहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया है कि हम शुरू से ये बात कह रहे थे कि आरोपी निहायत ही बहुत ही शातिर है और उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर उसे पुलिस पर ही 2 फायर किए हैं। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 5 फायर किए हैं और 5 फायर का पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है और पैर में गोली मारने के बाद फिर भोपाल लेके गए। ये इस तरफ दिखाइएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ दिखा दें जरा, कि ये पूरा घटनाक्रम है कि यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है जब पुलिस उसे लेकर आ रही थी। इस टीम में जो लोग शामिल थे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ पूरा का पूरा घटनाक्रम था क्या? और उस टाइम आप भी साथ में थे। ये गाड़ी तो आप ही शायद लेकर आए थे। ड्राइव कर रहा था जी। गाड़ी पंचर होने के बाद में दूसरी गाड़ी में आरोपी को शिफ्ट किया जाना था। वो प्रेक्षक श्यामराज जो है सुल्तानगंज थाना वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए नीचे उतरे थे। उसने आरोपी ने करते और फायर करने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने उनके ऊपर कर दिया तो फायर हुए थे। जवाबी कार्रवाई पुलिस की पिस्टल ही उन्होंने छीनी थी। हाँ, पुलिस की। और सर, आप ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो हुआ, वो गाड़ी पंचर हुई, उसके बाद फिर आप लोग जब उस आरोपी को शिफ्ट कर रहे थे। हाँ, वही जो मैंने आपको बताया, शिफ्ट करने के दौरान उसकी पिस्टल छीनी और फायर करने की कोशिश करी। जवाबी में कितनी फायरिंग की गई? जवाब ये 2 या 3 राउंड फायर हुए। अच्छा, 2 या 3 राउंड। चलिए, देखिए, ये बता रहे हैं 2 या 3 राउंड फायर हुए थे। अब एफएसएल की टीम भी जहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। ये देखिए, जो अब जांच करती हुई पूरी घटनाक्रम की जांच करेगी। अब जो एफएसएल की टीम है जो कि यहाँ पर पहुंच गई है, अब ये बारीकी से उन सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे साथ एक और थाना प्रभारी हैं जो कि इस टीम में लगातार शामिल थे, उनसे भी एक बार बात करते हैं।
जो जिन्होंने भोपाल से इस टीम में शामिल थे, जैसे गिरफ्तार आरोपी सलमान को भोपाल से किया था, वो भी यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है। ये देखिए पुलिस कुछ यहाँ पर जो एफएसएल की टीम पहुंची है वो अपनी जांच कर रही है। ये देखिए काफी पुलिस टीम है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आप लोग जब भोपाल से वहाँ पर आ रहे थे वापस लेकर, 2 मिनट रुक जाइए, एफएसएल जांच करें उस वक्त। ठीक है, चलिए देखिए एफएसएल की टीम है जो कि लगातार जांच कर रही है और उसके बाद पुलिस से बातचीत करेगी, क्योंकि मौका मुआयना पुलिस पूरी एफएसएल की टीम को बता रही है कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था। और आप इस तरफ अगर देख लें तो ये देखिए ये बुलेट है, यही वो बुलेट को मार्क किया जा रहा है यहाँ पर। ये इस तरीके से पूरा गोला बनाकर बुलेट को मार्क किया गया है। ये 1 2 3 4 5 बुलेट है यहाँ पर। बुलेट के जो कवर है वो है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये देखिए नारे कुछ लग रहे हैं, व्यक्ति हम शर्मिंदा है, मेरा दिल जिंदा है। ये देखिए ये गाड़ी है, जिस गाड़ी को एक बार अमित नंबर गाड़ी का उस आरोपी को पुलिस टीम लेकर आ रही थी। MP04 CR66 ये वो गाड़ी है और इससे पुलिस आरोपी को लेकर आ रही थी। और सीरत नगर पर इस गाड़ी का टायर पंचर होता है। टायर पंचर होने के बाद वो आरोपी पुलिसकर्मी की गन छीनता है और उसके बाद 2 फायर पुलिस करने की कोशिश करता है और उसके बाद जवाबी फायर पर पुलिस ने किया है और पुलिस के जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। ये देखिए अब जो पूरा नक्शा एफएसएल की टीम जो है कि पूरा नक्शा बना रही है। ये पूरा का पूरा नक्शा बनाया जा रहा है एफएसएल की टीम के द्वारा। इस तरीके से जब पूरा मार्क करेंगे, अब उसकी जांच होगी। एफएसएल की टीम भी इस वक्त पहुंच गई है मौके पर। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है जिसको मार्क किया गया। ये हम जिस ग्रुप की बात कर रहे थे कि ब्रेक के जो कवर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर गोली लगी है उसके पैर में। एक उप निरीक्षक की नेम प्लेट भी यहाँ पर मौजूद है। जी है कि भोपाल से टाइम रास्ते में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम संभव। जी देव, हमने तमाम तस्वीरें देखी, उस गाड़ी को भी देखा और उस घटना में जहाँ पर मुठभेड़ हुई है वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है, गोलियाँ जो कारतूस हैं, खाली कारतूस वो पड़े हुए हैं। वो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन ये आपने बताया कि सलमान की ओर से फायरिंग की गई है, तो क्या नियत थी उसकी? हत्या करने की नियत थी कि पिस्टल छीनी, जो पुलिसकर्मी हैं जो बीच में है उसे मार दिया जाए? ये साफ उसका ये मंशा थी। उसके बाद उसकी आगे की क्या प्लानिंग थी? कुछ समझ में आया, कुछ पता चल पाया? संभव निश्चित तौर पर उसकी प्लानिंग यही थी कि यहाँ पर गाड़ी पंचर हुई। पंचर होने के बाद उसे वो मौका मिल गया और मौका मिलने के बाद उसने पुलिसकर्मी की जो है कि पिस्टल छीनी है और पिस्टल छीनने के बाद 2 फायर किए। यानी कि जो पुलिसकर्मी उसको लेकर गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे तो उनकी गिरफ्त से भागने की उसने कोशिश की है। 2 फायर किए हैं ताकि पुलिसकर्मियों की, यानी कि वो इतना शातिर अपराधी था तो उसने पुलिस की हत्या करने की भी कोशिश की है। 2 फायर करने के बाद उन्हीं की गन छीनता है, उन्हीं पे फायर करता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, क्योंकि शातिर अपराधी है। देव लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रायसेन में जो 6 साल की मासूम से दरिंदगी का ये मामला है, इस मामले में लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिला और आरोपी सलमान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए थे। इस घटना के बाद रायसेन एसपी को सीएम ने हटाया था। इस पूरे मामले में एक्शन लगातार देखने को मिल रहा था और अब आखिरकार आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। शॉर्ट एनकाउंटर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी की थी इस दरिंदे ने। और घटनास्थल पर मौजूद हैं सहयोगी देव, लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौके पर यह मुठभेड़ हुई और क्या मंशा थी आरोपी सलमान की, जो उसने पुलिस पर भी फायरिंग की है, पुलिस की पिस्टल छीनकर।
जब वो गाड़ी जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा था वो गाड़ी पंचर हुई, फायदा उठाया और मौका पाते ही पुलिस की पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले पुलिस पर फायरिंग भी की। तो देव, हमने इस पूरे मामले में देखा कि एक्शन किस तरह से तेज देखने को मिला, तेज गति के साथ, लेकिन शुरुआत में जो चीजें बहुत ढिलाई इसमें बढ़ती जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार 3-4 दिन हो चुके थे कि नहीं हो पा रही थी। उसके बाद प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था, लोग उग्र हो रहे थे, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में जब यह मामला सामने आया तो तत्पर एक्शन लिया गया, तत्काल एक्शन लिया गया। रायसेन एसपी को हटाया गया, टीमें गठित की गई, आरोपी को पकड़ा गया। सीएम ने लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी थी। और अब इस बीच आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जब आरोपी सलमान ने फायरिंग की पुलिस पर, क्या कोई पुलिसकर्मी इस दौरान कोई जख्मी हुआ, किसी को कोई चोट लगी, कोई जानकारी इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए जब इसने सलमान ने जो है कि आरोपी ने फायरिंग की है पुलिस के ऊपर, तो हालांकि जो सहकर्मी है उप निरीक्षक थे जिनकी नेम प्लेट मैंने आपको बताई कि यहाँ पर पड़ी हुई है, हाँ। उन्होंने उस सलमान को तत्काल उसका हाथ को ऊपर किया तो फायरिंग जो है कि हवा में हुई है। नहीं, अगर पुलिस अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेती तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी पुलिसकर्मी को गोली मारने की मंशा से ही जी मानसिकता रखते हैं कि जो छोटी सी कन्या को ऐसे साथ कर सकते हैं वो कल के डेट में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसका फुल इनकाउंटर किया जाए और बीच चौराहे पे किया जाए ताकि कल के समय कोई और जिहादी देश में पैदा ना हो। नारे लगा दो जरा। जय जय श्री राम। बेटी अख्तर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी अख्तर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी अख्तर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता की जय। पूरी होती है। ठीक है देव, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। और इस बीच यहां पर घटनास्थल की भी तस्वीरें और साथ ही अब यहां पर पहुंच चुके हैं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो आरोपी को पकड़ा गया है उसका फुल एनकाउंटर किया जाए, उसे बेचौराहे पर ले जाकर उसे गोली मारी जाए, ये मांग की जा रही है। दरअसल जवाबी कार्रवाई में गोली लगी आरोपी सलमान को उसके पैर में और घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो खाली कारतूस पड़े हुए हैं वहां पर घेरा बनाया हुआ है। 6 साल की बच्ची से रेप किया था आरोपी ने और आरोपी लगातार फरार चल रहा था। बताया गया कि जंगलों के रास्ते भोपाल पहुंचा था। इस पूरे मामले में एक्शन भी देखने को मिला था और साथ ही आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए जो टीमें गठित की गई थी वो लगातार सर्चिंग कर रही थी। इस पूरे मामले की तूल पकड़ने के बाद रायसेन एसपी को हटा दिया गया था और साथ ही जो टीमें दबिश दे रही थी, जगह जगह तलाशी ली जा रही थी। तो इस बीच यहां पर पता चला पुलिस को तो रायसेन से भागा ये दरिंदा आरोपी सलमान जंगल रास्ते भोपाल पहुंचा। इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और इस आरोपी को पकड़ लिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार देव, सहयोगी देव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो देव, और क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? एफएसएल की टीम पहुंची, तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और क्या चीजें अभी घटनास्थल पर चल रही हैं अभी? बिल्कुल, एफएसएल की टीम है। अगर मैं इस तरफ आपको दिखा दूं, एक बार सहयोगी से कहूंगा एक बार फिर दिखा दे। ये एफएसएल की टीम है क्योंकि तमाम वो साक्ष्य उनको इकट्ठा कर रही है, मौका मुआयना कर रही है, नक्शा बना रही है कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। और उसके बाद अगर इस तरफ आप देखेंगे तो हिंदू संगठन के लोग हैं जो उसके पूरे एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। तो ये यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं, हिंदू संगठन के लोग भी हैं कि देखिए नारेबाजी भी हो रही है जहाँ पर ये तमाम जो संगठन है वो पूरी मांग कर रहे हैं कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। ये लोग हैं जो लगातार उसकी मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। मैं आपको इस तरफ से भी दिखा दूं, ये वो गाड़ी है, ये स्कॉर्पियो है जिससे आरोपी सलमान को लेकर यहाँ पर रायसेन लाया जा रहा था, गोवर्धन लेके आया जा रहा था। ये वो है और यहाँ पर अब धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है।
और ये हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंचे हैं, इनका भी यही कहना है कि उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए था, थोड़ा एनकाउंटर नहीं, उसका एनकाउंटर होना था। ये देखेंगे तो आप, ये गाड़ी है एक बार सही तो उस तरह जरा दिखा दें। ये देखिए पुलिस की वर्दी भी इसमें टंगी हुई है, कुछ चीजें हैं जो कि इसमें यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ये टायर है जो कि पंचर हुआ था गाड़ी का, और इसी कारण से यहाँ पर पुलिस को गाड़ी रोकनी पड़ी थी, और यही कारण था टायर पंचर होने के बाद कि उस आरोपी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान जो आरोपी है सलमान, उसने मौका पाकर पुलिस की पिस्टल छीनी, और पिस्टल छीनने के बाद पुलिस पर ही फायर किए। तो जवाबी फायरिंग में सलमान के पैर में गोली लगी है, उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। जिस तरीके से हम शुरू से अभी तक बात कर रहे हैं, पिछले 6 दिनों से लगातार 7 दिनों से उसकी बात हो रही है कि बेहद ही शातिर अपराधी है वो। उसके ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं, पहले से मामले दर्ज है। और जो जंगल के रास्ते वो भोपाल पहुंचा था, तो वो बताया जा रहा है कि गांधीनगर इलाके में जिस एरिया में पहुंचा था, वहां पहले भी वहां पर जा चुका था वो, तो इसलिए दोबारा वहां पर पहुंचा था, और वहां पर कोई किराए का कमरा या इस तरह की चीजें की बात कर रहा था। हालांकि एक हेलो संभव, ठीक है देव, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी लगातार घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर मुठभेड़ हुई है, और फैसल की टीम यहां पर पहुंची है, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। हिंदू संगठन के भी लोग यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। रायसेन के दरिंदे का शॉट एनकाउंटर हुआ है। इस बीच यहां पर लोगों ने राहत की सांस ली है, जो कि लगातार मांग की जा रही थी कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। फिलहाल पैर में गोली लगी, जिसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी, और इस बीच यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि रायसेन एसपी को हटा दिया गया था इस मामले के लगातार बढ़ने के बाद, और टीमें गठित की गई थी। कई टीमें इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही थी और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इस पूरे मामले का लगातार असर देखने को मिला, और साथ ही आरोपी को पकड़ लिया गया। अभी घटना कल रात में अभी मैंने जैसा बता दिया कि वो जो आरोपी था, आरोपी ने पिस्टल छीना था हमारे पुलिस अधिकारी की, फायर किया था, और जवाबी कार्रवाई में उसको एक गोली लगी है। और वो कितनी फायर किए थे? क्या उसने भी फायर करने की कोशिश करी? हाँ, उसने फायर करने की कोशिश की। हमारे द्वारा 4 फायर किए गए थे। अच्छा, उसको कितनी गोली लगी? उसको 1 गोली लगी। विजय सर, आपका पूरा जो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन